हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों का लेसन नंबर 3 तेनालीराम ये कहानी इसके बारे में बताने जा रही हूँ। तेनालीराम की बुद्धिमत्ता के अनेक किस्से प्रसिद्ध हैं। उनमें से ये एक कहानी आप लोगों को मैं आज सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। हमारी देश की दक्षिणी भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम विजयनगर था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। वे अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखना चाहते थे। प्रजा भी पिता की तरह उनका आदर करती थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान और गुणी व्यक्ति थे। उनमें से एक थे तेनालीराम। वे बहुत ही बुद्धिमान थे। राजा तेनालीराम को बहुत चाहते थे। तो बच्चों, हमारे देश की दक्षिणी भाग में एक राज्य था। उस राज्य का नाम था विजयनगर और विजयनगर के राजा थे कृष्णदेव राय और उनके वहाँ पर बहुत सारे विद्वान और गुणी व्यक्ति थे। उनमें से एक थे तेनालीराम और वो बहुत ही बुद्धिमान थे और इसीलिए राजा उनको बहुत चाहते थे। एक बार राजा दरबारियों के साथ घूमने निकले। घूमते घूमते वे बाग में जा पहुँचे। वहाँ तरह तरह के फूल खिले थे। राजा बोले, अभी तक हम सब ने गमलों में खिले फूल देखे हैं, अब इन फूलों को देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। अभी तक राजा ने गमलों में फूल खिले हुए देखे थे, लेकिन ऐसे बाग में खिला हुआ फूल उन्होंने नहीं देखा और वो फूल देख के उनको लगा कि ये फूल मुस्कुरा रहे हैं। भला बताइए तो इनकी मुस्कान क्या कह रही है? ये बात पूछा राजा ने। एक दरबारी बोला, महाराज, ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, फिर भी राजा कृष्णदेव राय के आगे हम कुछ भी नहीं है। दूसरा बोला, ये फूल कह रहे हैं कि हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं। अगर कोई हमें माला में पिरोकर महाराज के गले में डाल देता तो कितना अच्छा होता। दो दरबारियों ने दो तरह का जवाब दिया। राजा ने जो प्रश्न पूछा उनके उत्तर दो दरबारियों ने दो तरह से बोला है। अभी तेनालीराम बोले क्या, उस देखिए। तब तेनालीराम बोले, महाराज, फूलों का काम मुस्कुराना होता है। कोई उनकी प्रशंसा करे या निंदा, वे तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हैं। राजा बोले, तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही है। तेनालीराम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। लो, यह फूल मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। इतना कहकर राजा ने गुलाब का फूल तोड़ा और उसे तेनालीराम की ओर बढ़ा दिया। इस तरह तेनालीराम केवल सच बात को ही कहते थे। किसी को खुश करने के लिए वो कभी झूठी बात नहीं कहते। राजा कृष्णदेव राय इसी कारण उनका सम्मान करते थे, लेकिन यही कारण था कि उनसे जलने वाले भी कम नहीं थे। और राजा जब कृष्णदेव राय को इतना प्यार करते थे और उनका प्रशंसा करते थे तो उनसे दूसरे जो दरबारी थे वो जलते थे, क्योंकि तेनालीराम कभी चापलूसी नहीं करते हैं। वो हमेशा जो सच है वही बोलते हैं। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर बुलाया। उनके यहाँ बहुत से ताज़े खरबूजे आए थे। उसने कुछ और मित्रों को भी खरबूजे खाने के लिए आमंत्रित किया था। सभी लोग खरबूजे खाने बैठे। तब दरबारी ने तेनालीराम को बेइज्जत करना चाहा। वो जो खरबूजे खुद खाता, उनके छिलके तेनालीराम के आगे रख जाता। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब दरबारी बोला, मित्रों, तेनालीराम कितने भुक्कड़ है, देखिए इनके सामने कितने छिलके पड़े हैं। इससे पता चलता है कि हम सबसे अधिक खरबूजे इन्होंने खाए हैं। तेनालीराम को जवाब देने में जरा भी देर न लगी।
वे दरबारी से तुरंत बोले, क्षमा कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ आप हैं। मैंने खरबूजे के केवल गुद्दे खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं। आपको देखकर लगता है कि आप छिलके भी खाते हैं, क्योंकि आपके सामने एक भी छिलका नहीं है। दरबारी का सिर शर्म से झुक गया। अभी जब दरबारियों ने तेनालीराम को बुलाकर उनको बेइज्जत करना चाहा, जो खरबूजे थे वो उन्होंने खा लिया और छिलके तेनालीराम के पास में फेंकते गए। ऐसे करते करते जब खरबूजे ख़त्म हो गया तो एक दूसरे में बात हो रहे थे कि देखो देखो तेनालीराम ने कितने सारे खरबूजे खाए, क्योंकि उनके पास में बहुत सारे छिलके थे। तो तेनालीराम ने उन लोगों का जवाब उन लोगों पर इस तरह से दिया कि मैंने तो खरबूजे खाए तो छिलके फेंक दिए, लेकिन आप लोगों का पास में एक भी छिलका नहीं है, तो आप भुक्कड़, सबसे ज़्यादा भुक्कड़ तो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोगों का पास में एक छिलका भी नहीं है, आप लोगों ने छिलका भी खाया है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया है, क्योंकि तेनालीराम ने उन लोगों ने जैसा प्रश्न किया उनका उत्तर उसी तरह से उन लोगों को मिला है। तो इससे पहला बात तो ये शिक्षा मिलता है कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का चापलूसी नहीं करना चाहिए, जो करना है सच कहना है और सच का हमेशा जीत होता है ना। और एक बात है कि तेनालीराम ने ये जो इन लोगों ने उनके साथ में किया, तो उन्होंने ना तो उन लोगों के साथ झगड़ा किया, ना कुछ मारपीट किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उन लोगों का जो बेइज्जत का जवाब वो इज्जत से बहुत प्यार से दे दिया। थैंक यू।